दर्पण में आवर्धन के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। इसमें फोटो में हम लोग देख लेंगे, फोटो में एम और एम डैश जो है एक उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में हम लोग वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच हम लोग रखे हैं, प्रधान अक्ष पर लंबवत रखे हैं। वस्तु का जो प्रतिबिंब हो रहा है वह ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बन रहा है, सीधा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। इसको हम लोग आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम लोग वैसा त्रिभुज का चयन करेंगे जिसमें कि वस्तु और प्रतिबिंब जो होता है कहाँ से बनेगा, ध्रुव से बनेगा। इसमें हम लोग इसलिए यहाँ से ये त्रिभुज ले रहे हैं और इसमें ये त्रिभुज हम लोग लेंगे, जो दोनों त्रिभुज जो है कहाँ पर अटैच कर रहा है, ध्रुव पर कर रहा है। तो क्योंकि हम लोग ध्रुव पर आएगा तो उसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों आ जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग भाषा की ओर। पहले लिखेंगे माना कि एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसमें ए बी वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच प्रधान अक्ष पर लंबवत इस प्रकार रखी गई है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच काल्पनिक वस्तु से छोटा तथा सीधा ए डैश बी डैश बनती है। चलो ये हो गया तुम लोगों को भाषा। अब देखेंगे हम लोग इसमें वस्तु की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, वस्तु की ऊंचाई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है। तो हम लोग देखेंगे वस्तु की दूरी क्या होगा। वस्तु दूरी हम लोग पी ए बोलेंगे, ये क्या आ जाएगा माइनस यू। वस्तु की ऊंचाई मेरा होगा ए बी, ये मेरा प्रधान अक्ष से ऊपर है इसीलिए ये क्या होगा प्लस। प्रतिबिंब की दूरी ये मेरा होगा पी ए डैश होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा भी, क्योंकि आपतित प्रकाश की दिशा में इसलिए ये क्या हो जाएगा धनात्मक। प्रतिबिंब की ऊंचाई ये मेरा होगा ए डैश बी डैश, ये प्रधान अक्ष से ऊपर है इसलिए ये क्या होगा H2 होगा। इतना मेरा भाषा है, इतना चीज हम लोगों को दिया हुआ है। अब हम लोग इसमें व्यंजक निकालेंगे। अब हम लोग देखो त्रिभुज जो चलेंगे उस त्रिभुज को लिखते हैं। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज होगा ए डैश बी डैश पी में। ध्यान से देखो ए बी पी, ए डैश बी डैश पी में एक कोण जो होगा मेरा 90 डिग्री का कारण हो जाएगा बी ए पी बराबर कोण जो होगा बी डैश ए डैश पी, ये हो जाएगा 90 डिग्री के कारण। अब तुम लोगों को दूसरा कोण देखना है, ई कोण और ई कोण बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, शीर्षामुख कैसे होगा, ये रेखा जाएगा ऐसे, ये रेखा गया ऐसे, फिर इसमें इस रेखा ऐसे है, ई कोण शीर्षामुख होगा नहीं ना होगा। तो कौन कौन होगा, देखो यहां पर इस कोण को समझना है। ये प्रकाश क्या होने वाली आपतित की नहीं, प्रकाश परावर्तन से भी नहीं होगा। प्रकाश का परावर्तन होगा तो ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ, ये दोनों कोण में बराबर होगा। तो यहां पर दो घटनाएं होगी, ये मेरा आई बनेगा, ये मेरा आर बनेगा, ये दोनों कोण बराबर।
प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अब हम लोग देखेंगे इस रेखा को, देखेंगे इस रेखा को देखेंगे, ई कोण शीर्षामुख होगा। यहाँ पर दो घटनाएं होंगे, प्रकाश के परावर्तन तथा शीर्षामुख कोण। परावर्तन घटना से ये दोनों बराबर होगा, शीर्षामुख से दोनों बराबर होगा, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इस तरह से इसमें दोनों घटनाएं होगी, तब ये दोनों बराबर होगा, तो ये इसके बराबर होगा, तब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग दोनों चीज लिख देंगे डायरेक्ट। कोण जो होगा बीपीए बराबर कौन होगा, कोण बी डैश पी ए डैश होगा। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं प्रकाश के परावर्तन तथा शीर्षामुख कोण से दोनों क्रियाएं होगा, तब ये बराबर हो जाएगा। इसीलिए जो होगा त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज होगा ए डैश बी डैश पी। ये मेरा हुआ ए समरूपता से। इसीलिए जो होगा त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज जो होगा ए डैश बी डैश पी की जो भुजाएं होगा समानुपाती होंगी। भुजाएं क्या हो जाएगा, समानुपाती। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम लोग जो कोई भी प्रूव करते हैं तो हम लोग समरूप करते हैं तो भुजा अनुपात होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज याद रखना है, पहले हम लोग प्रतिबिंब का लेंगे, तब हम लोग वस्तु का लेंगे। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, ए डैश बी डैश, उसका लंब लिए हैं, इसका भी क्या होगा, लंब, या ये भी हो जाएगा। अब इसका आधार लेंगे तो क्या होगा, पी ए डैश, ये मेरा आधार हो जाएगा पी ए डैश, और इसका आधार क्या हो जाएगा, पी ए। ठीक है, अब हम लोग चूंकि हम लोग जानते हैं m बराबर जो होगा वो होता है H2/H1। अब यहाँ पर देखो a डैश बी डैश का मान क्या होगा, H2, ये भी का मान क्या हो गया, H1। पी ए डैश का मान क्या हो जाएगा, V। पी ए का मान क्या होगा, -U। इसका मान हम लोग रखेंगे तो m बराबर हो जाएगा, माइनस नीचे नहीं रहता, चल जाता है ऊपर, क्या हो जाएगा, -V/U। ये आ गया मेरा m का मान। तो हम लोग कह सकते हैं m जो है किसके बराबर है, H2/H1 के बराबर है। H2/H1 किसके बराबर होगा, -V/U। इसीलिए हो जाएगा m जो बराबर होगा H2/H1 और ये बराबर होगा -V/U। इसमें हम लोग जो है आवर्धन निकाल लिए, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात में ये भी आ जाता है। ये मेरा आवर्धन हो गया। तुम लोग समझ गए, इसमें कुछ नहीं है, जनरल चीज है, हम लोग अनुपात कर लेते हैं, मान रख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें।